morning guys, welcome back to the channel and welcome back to the new blog and wish you a very happy weekend। क्योंकि आज है संडे मॉर्निंग का टाइमिंग हो रहा है कुछ 11:30। सो हम लोग ब्रेकफास्ट तो कर लिए हैं, लेकिन मैं हूँ सुबह से थोड़ा सा बिज़ी क्योंकि मैं अभी क्लीन कर रही हूँ बैल्कोनी को। क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि बैल्कोनी थोड़ा मुझे क्लीन करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था, कुछ इस काम उस काम ऐसा तो चल रहा था। तो आज मुझे मौका मिल जाने से मैं थोड़ा सा बैल्कोनी को क्लीन कर ली। एंड ये बैल्कोनी थोड़ा सा सूख जाने के बाद मैं ये क्लॉथ ड्रायर स्टैंड को घर के अंदर लेके आई थी, तो अभी मैं उसको फिर से बाहर लेके जा रही हूँ। एंड बाहर में इतना सुंदर हवा चल रहा है कि इसके चक्कर में बैल्कोनी बहुत जल्दी सूख भी गया। और इधर में सम्राट कर रहा है मॉपिंग। तो मॉपिंग का काम अभी फ़िलहाल सम्राट ही करते हैं, तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा छुटकारा मिला है। एंड मैं आ गई हूँ अभी किचन में। किचन का काम भी बहुत ज़्यादा है। सो मेरा जो बर्तन मैं सुखाने के लिए दी थी सुबह में, तो वो अभी सब सूख गया है। उसको मैं एक एक जगह पे रख दे रही हूँ ताकि हर एक चीज़ ठीक ठाक टाइमिंग में मुझे मिल जाए। लेकिन ये बर्तन के मामले में मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा मेरा ये काम रिपीटेडली हो रहा है ना कि मतलब सुबह मैं उठ रही हूँ तो कुछ बर्तन निकल जा रहा है, उसको धो रही हूँ, उसको ड्राई करने के लिए दे रही हूँ, फिर उसको जगह पे रख रही हूँ, फिर से मेरा और बर्तन निकल जा रहा है धोने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है ना ये काम करते करते, हालत ख़राब हो जा रहा है। तो अभी मैं फिर से लग गई हूँ लंच बनाने के लिए। सो आज लंच में हम लोग बहुत ही सिंपल एंड ज़्यादा कुछ भी नहीं ले रहे हैं। एंड आज हम लोग चावल नहीं खाएंगे, आज हम लोग रोटी खाएंगे। सो मेरे पास कुछ चिकन बचा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा चिकन कौशा बना लूँगी एंड उसके साथ रोटी बना लूँगी। दैट्स सो आज बहुत दिन बाद मेरे घर में रोटी बन रहा है, क्योंकि बीच में ये गैस के टेंशन में थी बोल के मैं रोटी भी नहीं बना रही थी कि गैस जल्दी ख़त्म ना हो जाए इसलिए। सो आज मुझे बहुत ज़्यादा रोटी खाने का मन कर रहा था एंड चिकन के साथ रोटी खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सम्राट को रोटी एकदम भी नहीं अच्छा लगता है। अगर मैं उनको पराठा बना के देती हूँ या पूरी बना के देती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये रोटी खाना तो मतलब मुझे तो बहुत ही बोल बोल के फिर रोटी खिलाना पड़ता है उनको। सो आज जैसे भी करके मैंने उनको पटा ली हूँ, मैनेज कर ली हूँ, तो वो भी आज रोटी खाएंगे मेरे साथ। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चिकन कौशा का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए है एंड मैं चिकन कौशा में आलू दे रही हूँ। सो इसीलिए मैंने आलू को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिए है एंड उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर देके बहुत अच्छे से इसको मिक्सड कर दे रही हूँ। एंड ऐसे मिक्सड करने से ना आलू के साथ ये टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट बहुत अच्छे से मिक्सड हो जाता है। अदरवाइज़ फ्राई पैन में देके भी मैं ये चीज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे करके करने से वो अच्छे से मिक्सड होता है, तो इसीलिए। तो इधर में मैं फ्राई पैन में ऑलरेडी ऑयल गरम कर ली हूँ एंड उसके बाद मैं ये जो पोटैटो था उसको मैंने ऐड कर दी हूँ यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी इसको मैंने बोल में उठा के रख रही हूँ। ये पोटैटो को ना और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, मैं ये पोटैटो फ्राई करने के टाइम मस्टर्ड ऑयल यूज़ की थी। सो जब भी मैं कोई भी चिकन का प्रिपरेशन हो, मटन का प्रिपरेशन हो, ये सब करती हूँ तो मैं हमेशा ये मस्टर्ड ऑयल में ही करती हूँ। तो इससे ना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए। तो अभी उसी ऑयल में मैं थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए थोड़ा कार्डामन सीड्स, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक एंड थोड़ा सा लौंग ऐड कर दी थी। एंड वो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने ऑनियन ऐड कर दी थी एंड ऑनियन को हल्का सा फ्राई कर ली। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चिकन को पहले से क्लीन करके रखी थी, तो चिकन ऐड करती। चिकन को मैंने पहले से कोई भी मैरिनेट करके नहीं रखा था, नॉर्मल जस्ट चिकन को क्लीन करके यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। अभी इन ऑनियन के साथ चिकन को भी हल्का सा फ्राई कर ली हूँ। अभी मैं एक एक करके इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई स्पाइसेस लाइक टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड मिर्ची एंड थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। अभी इन सबको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और ये ना जितना अच्छे से आप कुक करेंगे, जितना अच्छे से इसको पकाएंगे ना, वो उतना इसका टेस्ट बढ़ता है। एंड ये मैं जब भी कुक करती हूँ तो मेरा जो गैस का फ्लेम मैं हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम में ही करती हूँ, तो इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची
पाउडर एंड उसके साथ मैं थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में एक पेस्ट बना ली थी। पेस्ट में था टोमेटो, थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक। तो इन सबको मैं एक साथ में पेस्ट बना ली थी। तो उसी पेस्ट को मैं यहाँ पे दे दी हूँ एंड बहुत अच्छे से इसको मिक्स्ड कर ली हूँ। एंड उसके बाद जो मैंने आलू को फ्राई करके रखी थी उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए है। तो चिकन एंड ये आलू भी बहुत अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी जल्दी पक जाता है। तो क्या होता है ना, अगर इसी टाइम मैं आलू को ऐड नहीं करूँगी तो आलू लास्ट में बॉयल नहीं होगा ठीक से, इसीलिए। एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है दही। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिए थे पहले से ही एंड इसको अभी मैंने ऐड कर दिए ताकि इसमें कोई भी लम्स आ ना जाए, इसीलिए। सो अभी इन सबको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दी। देखिए कितना बढ़िया सा एक कलर आया है, देख के इतना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, क्या बोलूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये सच में बहुत ही यम्मी बना था, मतलब बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। एंड इसको बाद मैं इसको थोड़ा सा ढक के 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक की थी। एंड कुक करने के बाद देखिए यहाँ से ऑलरेडी ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही मैं हॉट वाटर ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा सा ही, देखिए आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही हॉट वाटर ऐड की हूँ। तो इन सबको अभी बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। एंड थोड़ा सा गरम मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी इन सबको मिक्स कर दे रही हूँ। बस अभी 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी एंड उसके बाद ये रेडी है चिकन कौशा। सो इधर में मैं क्या कर रही थी, जब तक ये चिकन कुक हो रहा था मैं इधर से आटा को भूनना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे आटा मेरा बहुत अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे मैं अभी आटा को एक एक छोटा छोटा ऐसे लेची बना ले रही हूँ। एंड इसमें से मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं एकदम रात का एंड अभी का रोटी एक ही साथ में बना ले रही हूँ, क्योंकि ना मुझे रात के टाइमिंग में रोटी बनाने के मतलब स्पेशली इस वीकेंड में ना रात के टाइमिंग में रोटी बनाना एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। उस टाइम एकदम भी लेज़ीनेस आ जाते हैं मेरे में। तो इसीलिए मैं ये दोपहर के टाइमिंग में ही दोनों टाइम का रोटी बना ले रही हूँ। रात के टाइमिंग में थोड़ा सा अगर मन चाहे तो उसमें थोड़ा सा मैं पराठा टाइप बना लूँगी, दैट्स इट। सो यहाँ पे वही चल रहा है, मैं रोटी को बना रही हूँ, ऐसे बेल रही हूँ। आज ना बहुत अच्छे से मेरा एकदम पूरा राउंड शेप आ जा रहा था, क्योंकि हर टाइम मेरा रोटी ना राउंड शेप नहीं होता है, ट्रस्ट मी। कभी कभी बहुत अच्छे से ये राउंड शेप भी होता है, मतलब हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना वैसे ही होता है। एंड आज वैसे ही हो रहा था, एकदम परफेक्ट हर चीज़ हो रहा था कि राउंड शेप में भी हुआ था। एंड ये बहुत अच्छे से फूल भी जा रहा था, देख पा रहे हो आप लोग, राइट? बहुत। एंड ये बहुत ज़्यादा ना नरम टाइप का भी हुआ था एंड जो खाने में बहुत मस्त लग रहा था, बहुत ही मस्त लग रहा था। सो मतलब कभी कभी होता है ना मेरा एक एक रोटी फूलता है, हर एक रोटी नहीं फूलता है, लेकिन आज क्या हो रहा था ना, हर एक रोटी मेरा फूल रहा था। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि चलो आज मेरा एकदम रोटी पूरा परफेक्ट बन रहा है। शायद मैं दिल से इतना ज़्यादा रोटी को चाह रही थी कि, या बोल सकते हो मांग रही थी, तो इसीलिए एकदम रोटी भी खुश हो गया एंड वो भी एकदम परफेक्ट शेप में, परफेक्ट, हर एक चीज़ परफेक्ट हो रहा था, ऐसा ही लग रहा है मुझे। सो यहाँ पे ऐसे ही मैं एक एक करके रोटी बनाती हूँ। तो मेरा ऐसे रोटी बना के मैं इसको ये हॉट पॉट में रख दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा देर बाद भी गर्म रहे। सो रोटी बनाने के बाद जो होता है ना, किचन का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। हर जगह पे ना आटा के ऐसे क्या बोलो, आटा का जो पाउडर बोलूँ या आटा हर जगह पे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए रोटी करने के बाद मुझे बहुत अच्छे से किचन क्लीन करना पड़ता है। सो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। एंड ये हर एक कुकिंग के बाद ही एक्चुअली किचन क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक एक टाइमिंग में किचन एक एक टाइप का गंदा होता है। तो रोटी जब बनाओ तो उस टाइम का गंदगी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट इसको क्लीन कर ली हूँ एंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब भी ना हर एक चीज़ अगर क्लीन हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखना कि आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, एक खुद मतलब पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे, ऐसा ही होता है। तो ये जब मैं क्लीन कर रही थी तो मैं राइस कुकर को डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के आई थी, तो उसको अभी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो हर एक चीज़ मेरा सेट है। अभी सिर्फ मेरा फिर से बर्तन जम गया था, तो वही बर्तन को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा बर्तन जम गया था, क्योंकि रोटी बनाने के टाइमिंग में ही बहुत ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं, तो वही चीज़ चल रहा था। पहले पता है एक चीज़, जब मैं नया नया ये स्टार्ट की थी ना, मतलब बर्तन धोना ये सब, तो मुझे ना उतना पता नहीं था
था कि ये सब रोटी जिसमें बनाते हैं उसको थोड़ा सा अगर पानी से हम लोग कुछ टाइम के लिए भिगो के रखेंगे तो वो नरम रहता है। तो मैं क्या करती ना, ऐसे नॉर्मल ड्राई रख देती थी। तो जब मैं ये धोने जाती थी तो एकदम इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता था कि मतलब वो धोना एकदम मुश्किल हो जाता था। तो अभी मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। जब भी मैं रोटी या कुछ भी ऐसा चीज़ बनाती हूँ तो संग संग उसको मैं पानी से भिगो के रखती हूँ। तो इससे ना ये बर्तन धोना बहुत इजी हो जाता है एंड बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ये बर्तन धोना हो ही गया है, दैट्स इट। तो इधर में मैं फिर से आ गई हूँ क्योंकि बहुत सारा कपड़ा मेरा सूख गया था ऑलरेडी। तो उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करके रख रही हूँ। अभी क्या होता है ना, एक एक वीकेंड में हम लोगों का एक एक जन का कपड़ा ज़्यादा निकलता है। कभी मेरा कपड़ा ज़्यादा निकलता है, कभी सम्राट के कपड़ा ज़्यादा निकलता है सीट। लेकिन अभी सम्राट का कपड़ा ही ज़्यादा निकलता है क्योंकि वो जब भी बाहर जाते हैं तो हर एक कपड़े हम लोगों को धोना ज़रूरी होता है ये कोरोना वायरस के चक्कर में। एंड उसके साथ साथ जो बाज़ार करने के लिए जो हम लोग बैग लेके जाते हैं या उस हर एक बैग को भी धोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए बस ये कपड़े को फोल्ड करूँगी एंड उसके बाद मेरा आज का काम ख़त्म है। एंड उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, शावर लूँगी एंड उसके बाद हम लोग आज का लंच करेंगे। एंड लंच का मेनू भी तो आप लोग जानते ही हो। तो देखिए यहाँ पे चिकन कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। ऐसे ही 2 बोल में हम लोग चिकन सर्व कर दे रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। एंड इसके साथ मैं थोड़ा सा ऑनियन को कट कर ली थी, जो रॉ ऑनियन होता है उसको, क्योंकि रोटी के साथ ये ऐसे ऑनियन बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके साथ लास्ट में मैं थोड़ा सा कर्ड ले ली थी एंड उसके साथ थोड़ा सा गुलाब जामुन था मेरे पास, तो वो भी ले ली। तो बस यही है। तो आज का ये छोटू सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलना मत भूलना। एंड मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए फिलहाल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।